हेलो, कैसे हैं आप लोग। D2 कॉम्पिटेटिव क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। साथ ही साथ प्रतिज्ञा के ऑफलाइन और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी स्वागत है। जैसा कि हम लोग GD का टेस्ट प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं और आप देखेंगे पेपर जो लोग दे के आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि सेम सर क्वेश्चन लड़ रहे हैं। उसी तरह से आप भी लगे रहिए। आपका पेपर अगर 3-4 दिन के बाद है तो ये 10 सेटों को आप करिए और बार बार इसी को 2 बार 3 बार देखिए। 2 बार 3 बार देखेंगे, क्वेश्चन इसी पे बेस करके देखें और इसी पे बेस करके आगे पीछे घुमा रहेगा। और जो बताते हैं जहाँ पे जो क्वेश्चन में कि ये चीज़ें ये हैं, ये फार्मूला ये है, तो उसी पे आप और उनको कंठस्थ कर लें और याद कर लें और उस पर आगे का क्वेश्चन करें। ठीक है, तो आइए आज बिना देर किए पहला सवाल शुरू करते हैं। देखिए, कह रहे कि 3, 5, 10 और x का औसत कितना है? 5 है। तो आप जानते हैं, कल ही आपको बताए थे, थोड़ा सा आप डिटेल में समझेंगे बातों को तो हम योग सीधे निकालेंगे। योग कितने का निकालेंगे? 5 है संख्याएं कि 4 है हमारे पास? 1, 2, 3, 4 संख्याएं। तो 4 संख्याएं तो हम सीधे योग निकालेंगे। तो योग क्या होता है? योग होता है औसत गुणे संख्या। इसका मतलब योग होगा 3 + 5 + 10 + x बराबर औसत और गुणे संख्या। औसत गुणे संख्या हो गया तो ये तो 20 हो गया। तो x का जो वैल्यू निकालेंगे हम, तो 20 में से 10, 5, 15, 3, 18 हटा देंगे। तो 20 में से 18 हटाएंगे तो कितना आएगा? 2। तो देखिए x की वैल्यू हमने वहाँ से फाइंड कर लिया, x का वैल्यू निकल गया। दूसरा कह रहा है कि 8, 12, 15 x और y का औसत 9 है। तो अभी हमारे पास फिर से 2, 2, 4, इस बार 5 संख्या है हमारे पास। संख्या है पहली 8, फिर दूसरी संख्या है 12, फिर तीसरी संख्या हमारे पास है 15 और जो x दिया हुआ है उस x को तो हमने ढूंढ लिया है। वो x कितना है हमारे पास? 2 और यहाँ पे y लिखा है। तो देखिए नंबर कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5। 5 नंबर हमारे पास हो गए। तो औसत गुणे संख्या होता है तो औसत कितना है? 9 और संख्याएं कितनी है? 5। 9 × 5 = 45। अब देखिए 12, 8, 20 हो गया, 20, 10, 30 और 30 और 7 37। तो y का मान जब निकालेंगे तो 45 में से आपको 37 घटा देना है। तो घटा देंगे तो 37, 3, 8 हो गया। तो y का जो मान आ गया 8 आ गया और x का मान कितना आ गया? 2। सवाल हमसे क्या बोला गया है कि x और y का मान क्रमशः होगा। तो इसका मतलब पहले x फिर y। तो x की वैल्यू कितनी आ गई है? 2 और y की वैल्यू कितनी आ गई है? 8। तो यहाँ पे हो गया 2 और 8। इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और योग बराबर क्या होता है? औसत गुणे संख्या। संख्याएं कितनी है? 4। तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे संख्याएं कितनी है? 5। औसत गुणे संख्या। ये कल भी आपको बताए थे कि जब भी योग का सवाल पूछा जाएगा तो योग बराबर औसत गुणे संख्या से ही आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए आगे कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या और 4 सेंटीमीटर ऊंचाई के एक ठोस धातु बेलन को 2 सेंटीमीटर ऊंचाई और 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शंकु बनाने के लिए पिघलाया जाता है। अब देखिए एक बात और यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, जब भी पिघलाने का बात करेगा कि इसको पिघलाया जाता है तो पिघलाने का मतलब होता है कि वॉल्यूम को कन्वर्ट किया जाता है। जो वॉल्यूम होता है, आयतन होता है, उसी को एक में से दूसरे में चेंज किया जाता है। तो हमको पता है कि ये जो ऊपर वाला है ये भी ठोस धातु का क्या है? बेलन है। और नीचे वाला क्या है? शंकु है। तो पहले हम दिमाग में क्या रखेंगे कि एक तरफ बेलन और एक तरफ शंकु, और दोनों का क्या करेंगे? आयतन का फार्मूला लिख लेंगे। तो बताइए, बेलन का आयतन का फार्मूला आपको बता दिए। बेलन का आयतन का फार्मूला क्या होता है? पाई r²h। अगर आप शंकु का देखेंगे तो 1/3 पाई। अच्छा, इसमें r दूसरा है, इसमें r दूसरा है, तो हम इसको मान लेते हैं r1², इसको क्या मान लेते हैं? h। अब इन दोनों को बराबर करेंगे, लेकिन ये बोल रहा है ना कि इसको पिघलाया जाता है। तो पिघलाया जाता है, त्रिज्या वाले शंकु बनाने के लिए पिघलाया जाता है। निर्मित शंकुओं की संख्या बताइए। तो देखिए ये बेलन का आयतन है, इसकी सारी चीज़ें बड़ी बड़ी हैं। जैसे 3 सेंटीमीटर इसका आधार है, इसका कितना है? इसका 1 ही सेंटीमीटर वाला है। यहाँ पे इसका ऊंचाई कितना है? 4। इसका मतलब ये ज़्यादा वैल्यू है और ये क्या है? कम है। तो ऐसे पिघला पिघला के बनाएंगे। जैसे आप ऐसे समझिए कि आपके पास इतना बड़ा आटा का एक गोला है, इसमें से आप छोटा छोटा गोला बना के रोटी बनाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं इन सब छोटे का आयतन इसके बराबर है। इसका मतलब ये कितने नंबर में है ये नहीं पता है, ये n नंबर में हो सकते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है, तो हम वो लिख सकते थे कि 7 × 1 गोला, तब भी हो जाता है। तो हम इसी में क्या करेंगे, जब इसको पिघलाएंगे इसमें, तो एक बड़े का आयतन छोटे छोटे कितने के आयतन के बराबर है ये नहीं पता है, तो हम n मान लेंगे। तो अभी हमको क्या मानना पड़ेगा यहाँ पे कि n शंकु इसमें बनेंगे। ऐसा मान लिए n शंकु बनेंगे तो n × s आयतन आ जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब ये देखिए पाई का वैल्यू इधर और इधर क्या है? सेम है, तो कट जाएगा। अब चूंकि r इसका चेंज है, देखिए
3 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या, तो आधार त्रिज्या इसका 3 सेंटीमीटर है, तो इसको हमको लिखना है 3 इंटू 3। अच्छा एच बताइए कितना है, तो इसका ऊंचाई है 4 सेंटीमीटर, तो हमको यहाँ लिखना पड़ेगा 4। अब यहाँ लिखेंगे 1/3 और R1 स्क्वायर, तो R1 क्या दिया है 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला है, तो R1 1 सेंटीमीटर है तो 1 हो गया। और H1 का मान करेंगे जब आप निकालेंगे, H कितना है ऊंचाई 2 सेंटीमीटर, तो ये 2 हो गया। अब बताइए 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है ना। अब देखिए ये यहाँ से कटाएंगे आप इसको, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। जब यहाँ पे n का वैल्यू निकालेंगे, n जो छूटा था, ये n का वैल्यू निकालेंगे तो n इक्वल टू होगा, ये 3 से आके इधर मल्टीप्लाई होगा, तो 3 तिया 9 तिया 27 और 27 दूनी कितना हो जाएगा 54, तो n का मान कितना हो जाएगा 54। इस बात को आपको ध्यान रखना है, जब भी आप पिघलाएंगे तो दोनों तरफ आयतन लिख लिया करिएगा जब भी पिघलाने का बात हो, ठीक है। तो ये हो गया, n का मान 54 है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे चला जाए। कह रहा कि 1000 की धनराशि के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में प्राप्त मिश्रधन क्या होगा यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि हो। तो आसान सा सवाल है, ये आपसे मिश्रधन ही पूछ रहा है और आपके पास अमाउंट कितना है 1000, रेट कितना है 10%। टेबल किसका बनाना पड़ेगा 3 का। देखिए जो लोग टेबल बनाना नहीं जानते उनको भी टेबल बनाना सिखाएंगे, बाकी जो लोग क्लास में उनको पता होगा 10% को क्या बनाना है 1/10, मतलब 1/10 से टेबल बनेगा। और 1000 रुपया है तो 1000 रुपया है तो पहला 1/10 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 100 रुपया आएगा। फिर अगले साल भी कितना मिलेगा 100 ही रुपया मिलेगा, लेकिन अगले साल ब्याज पे ब्याज मिलेगा तो 100 पे भी 1/10 मिलेगा तो कितना मिलेगा 10 रुपया। फिर आगे बढ़ेंगे तो 100 रुपया, इसका 10 रुपया और इसका 10 रुपया और इसका 1 रुपया, क्योंकि 10 का 1/10 कितना होता है 1 रुपया। तो ये टेबल बनाना सिखाएं हम। ये डायरेक्ट अगर देखेंगे आप, अगर कोई भी विद्यार्थी या कोई भी छात्र कोई भी स्टूडेंट ऐसा होगा जो ये टेबल बनाना नहीं जानता होगा तो उसको ये अभी नहीं समझ में आ रहा होगा, तो इसके लिए भी हम एक वीडियो लाएंगे, जब बेसिक मैथ का वीडियो लाएंगे ना तो वहाँ से आप बनाने लगेंगे। तो देखिए आपके पास जो चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आया 330/31, तो जो CI निकल के आया जिसको चक्रवृद्धि ब्याज आप बोलते हैं वो 331 रुपया आया। और धन हमारे पास कितना था 1000, तो बोल रहा है कि मिश्रधन बताइए, मिश्रधन माने अमाउंट बताइए। तो अमाउंट जो होता है या मिश्रधन जो होता है वो क्या होता है धन प्लस ब्याज। तो धन प्लस ब्याज, तो धन हमारे पास 1000 रुपया है, ब्याज 331 रुपया है, तो कितना आंसर हो जाएगा 1331 रुपया, जो कि आंसर नंबर ये है, ठीक है 1331 रुपया। देखिए ये टेबल थोड़ा दिक्कत करेगा, अगर आप क्लास में पढ़ें हमसे ऑफलाइन में तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं, आप तुरंत लगा दिया करेंगे ऐसे सवालों को, इसमें कुछ नहीं होता है, आसान सवाल है। चलिए आगे आ जाइए 4 नंबर पे। 4 नंबर का है कि एक बेईमान विक्रेता चावल को 24 रुपया पर केजी पर बेचता है, 24 रुपये पर केजी पर बेचता है, जिसमें उसने 20 रुपये पर केजी पर खरीदा था और 1 किलो के बजाय कितना देता है 800 ग्राम देता है, तो उसका वास्तविक लाभ बताइए। तो देखिए ये थोड़ा सा टेक्निकल सवाल है, इसको थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। देखिए 20 रुपये पर खरीदा है तो 20 रुपये पर किलो खरीदा है और कै रुपये बेच रहा है 24 रुपये किलो बेच रहा है। इसका मतलब जो 1 किलो सामान था, इसका 1 किलो सामान था उसको बेच दिया 24 रुपया में, तो सीधा सीधा लाभ कमा लिया। कितना लाभ कमा लिया 20 रुपया किलो खरीदा था 24 रुपया किलो बेचा था, तो 4 रुपया का तो प्रॉफिट इसका ऐसे ही है ना, 4 रुपये का प्रॉफिट है। लेकिन यहाँ 1 किलो के बजाय कितना दे रहा है 800 ग्राम दे रहा है, तो इसको थोड़ा समझिएगा ध्यान से। देखिए 20 रुपया जो दाम है, 20 रुपया दाम है 1 किलो का, 1 किलो का दाम कितना है 20 रुपया। इसका मतलब ये होता है कि 1000 ग्राम का दाम होता है, 1000 ग्राम का दाम कितना होता है 20 रुपया। तो अब बताइए 1 किलो के जगह पे अगर 200 ग्राम दे रहा है तो ये बताइए 100 ग्राम का दाम कितना होगा, ऐसा निकाल लेंगे ना आप। ये तो आसान सा बात है कि भाई 20 रुपया किलो कोई सामान है, 20 रुपया कोई किलो सामान है, तो इसका मतलब वो 1000 का दाम 20 रुपया है, तो कोई 800 ग्राम का दाम पूछे तो बता ही लेंगे, क्योंकि जीरो हटा देंगे तो 100 ग्राम का दाम 2 रुपया होता है, तो 100 ग्राम का 2 रुपया, तो 800 ग्राम का दाम कितना होगा, तो 800 ग्राम का दाम होगा 16 रुपया। ये लगा लेंगे कि इसको समझाना पड़ेगा फिर से। 20 रुपया किलो कोई सामान है तो 100 ग्राम का दाम 2 रुपया हुआ, तो 200 ग्राम का दाम कितना हुआ 4 रुपया, तो 800 ग्राम का दाम कितना हुआ 16 रुपया। इसका मतलब अब ऐसे समझिए, जो 20 रुपया का आपका सामान था उसको वो आपको दिया था 24 रुपया में, लेकिन वास्तव में जो 20 रुपया का था वो 20 रुपया का सामान आपको नहीं दिया था, दिया कितना था 800 ग्राम, तो दिया कितने का था 16 रुपया का, तो यहाँ सामान दे दिया आपको 16 रुपये का। तो साफ साफ बात हो गया कि 20 रुपया का खरीदा था 24 रुपया में बेचा था, लेकिन बटखरे की वजह से 1 किलो पे 800 ग्राम यूज कर रहा है, तो 800 ग्राम का दाम कितना है 16 रुपया। तो अब आपको फायदा कितना हो गया 8 रुपया, और किस पे हो गया 16 पे, और इंटू कितना 100, तो 8 दूनी कितना हो गया 16, तो क% हो गया 50%, तो ये इसका आंसर हो गया 50%, ठीक है 4 नंबर।
थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिएगा, क्योंकि 1 किलो के जगह पे 800 ग्राम दे रहा है, तो जब 800 ग्राम देगा तो 16 रुपये का सामान ही दे रहा है, लेकिन बेच कितने में रहा है? 20 का सामान 24 में। तो जो आपको ऐसा लग रहा है कि हमको 1 किलो दिया है और वो 20 को 24 कर दिया और इसको 16 कर दिया, तो फायदा कितना हो गया? 50%। ठीक है, आइए नेक्स्ट कह रहा है कि 9 रुपये प्रति किलोग्राम की कीमत वाले 20 किलो चावल को 10 रुपया प्रति किलोग्राम की कीमत वाले 25 किलो चावल के साथ मिलाया गया। 1 किलो मिश्रित चावल की औसत कीमत बताइए। तो आसान सा सवाल है ये तो। 9 रुपये किलो चावल है और 20 किलो चावल है, तो 9 रुपये किलो चावल है, 20 किलो चावल है, तो ये कुल मिला के 180 रुपया होगा। ठीक, और 10 रुपये किलो चावल है, 25 किलो है, तो 10 रुपये किलो चावल है, 25 किलो है, तो ये होगा 250 रुपया। कुल मिला के हमारा कितना रुपया खर्चा हो गया? तो 0, 8 5 13 का 3 और 1 लगा है, 2 1 3 1 4, तो 0 8 5 13 का 3, 1 लगा है 4, तो कुल मिला के हमारा 430 रुपया खर्चा हो गया। लेकिन हमसे एवरेज प्राइस पूछा रहा है। एवरेज प्राइस पूछ रहा है तो देखिए यहाँ पे हमने कितना खरीद के लाया? 20 किलो। यहाँ पे कितना खरीद के लाया? 25 किलो। तो हम क्या करेंगे कि औसत मूल्य निकालने के लिए, औसत मूल्य निकालने के लिए कुल हमारा पैसा कितना लगा है? 430 रुपया। और कुल हमारा कितना किलो मिला है? तो 20 और ये 25 कितना मिला है? 45 किलो। अब हम इसे 5 से कटा देंगे। 5 9 45, 5 8 40 और 5 6 30। अब इसको हम कटाएंगे तो कटेगा नहीं, तो हम इसी को भाग देंगे। 9 9 81 और हमारे पास 5 बचा है तो 50 हो गया होगा, तो 9 5 45, तो 9.5 रुपया का एवरेज आएगा। तो आंसर सही होगा आपका पहला नंबर। ये सवाल बहुत आसान है। 9 रुपया 9 किलो 9 रुपया, ये 9 रुपया प्रति किलो से 20 किलो है तो 180 रुपया लगा होगा। 10 से 25 किलो तो 250 लगा होगा। कुल लगा होगा 430 रुपया। लेकिन कितने किलो पे लगा होगा? 45 किलो पे, तो भाग दे देंगे। चलिए आगे देखिए। ये कह रहा है कि 1750 के 20% के 10% का मान बताइए। तो आसान सा क्वेश्चन हो गया। 1750 के 20% तो यहीं आएगा, के 10% तो यहीं आएगा। 1750 का 20% निकाल दिया और उसके 10% का मान बताना है, तो बस लगा देना है इसको। तो 2 और 1 3 जीरो से आपका 3 जीरो ये कैंसिल हो जाएगा। 1 जीरो बचा है तो 5 से कटा लिया जाता है। 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 5 पचे 25 और 2 से 2 कट गया, तो कितना हो गया? 35। तो आंसर आपका हो गया 35 रुपये। तो ये आंसर हो गया 6 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2.16, 2.44 और 3.36 का सबसे बड़ा उभयनिष्ठ भाजक बोले तो महत्तम समापवर्तक ज्ञात करिए। तो महत्तम समापवर्तक ज्ञात करिए, तो देखिए 2-3 बात आप जान लीजिए ध्यान से सुन के। देखिए कभी भी आप संख्या का निकालेंगे मौसा, संख्या का मौसा निकालेंगे तो ये तय हो जाता है कि मौसा से ये संख्याएं कटती हैं। और कभी भी आपको संख्या का निकालते हैं लौसा, तो ये तय हो जाता है कि लौसा इन संख्या से कटता है। ध्यान से सुनिएगा बात को। जिन संख्या का आप मौसा निकालते हैं तो मौसा से ये संख्याएं पूरी पूरी क्या होती है? कटती हैं। और जिन संख्या का आप लौसा निकालते हैं, लौसा इन संख्याओं से पूरा पूरा कटता है। दूसरा बात, अगर इसी संख्या का आप मौसा निकालें और इसी संख्या का लौसा निकाले हैं तो मौसा भी लौसा को पूरा पूरा कटाता है। ये 3 बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख के बताने के लिए। नहीं तो लगा के भी आप बता सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन देखिए फिर से सुनिए, जिन भी संख्याओं का आप निकालेंगे मौसा, ऐसे एक काम करिए, एग्जाम्पल लिख लीजिए। जैसे 24 है और 30 है और यहाँ पे हमने एक और नंबर ले लिया, मान लीजिए कि 25 है। अगर हम इसका लौसा निकालने चलेंगे या मौसा निकालने चलेंगे, मौसा तो इसका 1 आ जाएगा। रुकिए हम थोड़ा सा इसको चेंज कर देते हैं ताकि आपको और समझ में आ जाए। जैसे 18 है, हमको इसका मौसा निकालना है मौसा, तो इसका मौसा कितना होगा? तो मिले सब में वही मौसा होता है, नहीं तो मौसा एक और चीज़ होता है, इसका डिफरेंस ही मौसा होता है। तो ये 6 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी 6 का है, तो 6 3 18, 6 चौके 24, 6 5 30, तो मौसा इसका कितना आ गया? 6। इसका जब लौसा लेना होगा तो लौसा कैसे निकालते हैं? तो लौसा निकालने के लिए आपको 30 को तोड़ना पड़ेगा। 2 2 2 3 6, 6 5 30। 24 में 8 तरीके 24 होता है, तो 2 2 2 बार और लेना पड़ेगा। और 18 के लिए 3 3 9 3 18, तो 3 लेना पड़ेगा। तो आपका लौसा ये आ गया, कितना आ गया? 5 दूनी 10 दूनी 20 दूनी 4 3 12 3 36, कितना आ गया? 360। अब जो हम बता रहे थे आपको, वो क्या बता रहे थे कि आप इन संख्याओं का क्या निकाल दिए हैं? मौसा। तो मौसा से ये संख्या पूरी पूरी कटेगी। देखिए कट रही है, कट रही है ना। 6 3 18, 6 चौके 24, 6 5 30। दूसरा बात, लौसा आप जो निकाल दिए हैं, ये लौसा इन संख्याओं से कटेगा। देखिए कट रहा है, 0 से 0 कट गया, 3 से 12 बार में गया, 24 से कटाएंगे तो कट जाएगा आराम से।
24 से कटाएंगे तो 24 से कम में 24, 24 पचे 120, 15 बार में कट जाएगा। 18 से कटाएंगे तो 20 बार में कट जाएगा, मतलब कट रहा है। एक और चीज़ बता रहे थे कि जो लौसा होगा वो मौसा से क्या होता है, पूरा पूरा विभाजित होता है। तो आप इसको कटा देंगे तो 6 छः के 36 हो गया, कट गया। इसका ये मतलब है कि ये संख्या जो है इसका जो मौसा आएगा, मौसा से ये संख्या पूरा पूरा कटेगी। तो बताइए कि ये संख्या 3 से कटती है क्या? 3 से कटने का मतलब होता है कि संख्या के अंकों का जोड़ 3 से कटना चाहिए। तो 6 1 7 2 9 कट रहा है ये, तो 4 4 8 2 10 ये नहीं कट रहा है, इसका मतलब इसका मौसा ये नहीं होगा। 5 से कटने के लिए किनारे 5 होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तो किनारे किसी के 5 0 है ही नहीं। अब देखिए 2 और 4 हमारे पास बच गए। हमसे पूछ रहा महत्तम समापवर्तक बताइए, मतलब बड़ा से बड़ा बताइए कौन सा होगा महत्तम। तो इन दोनों में बड़ा कौन है? 4 है। तो देखिए तो 4 से संख्या कट रही है, देखिए 4 से कटाने के लिए लास्ट का 2 कटना चाहिए, कट रहा है, कट गया। तो इसका मौसा कितना होगा? 4। देखिए इसका पूरा डिटेल 2 वीडियो हम बना के कैलकुलेशन बूस्टर सीरीज में ही है, जहाँ वीडियो डालेंगे उसी के नीचे जाएंगे, आप ऊपर जाएंगे तो ये मिलेगा लौसा से कैसे पॉइंट का निकाला जाता है, वहाँ डिटेल में समझाएं। बाकी आप ऐसे सवालों को देख ही के लगा सकते हैं आराम से, ठीक है। तो चलिए आगे चला जाए, वहाँ से आप लोग देख के इसको क्लियर कर लीजिएगा। एक नाव स्थिर जल में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल सकती है, मतलब उसका स्थिर है। धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा की दिशा में 72 किलोमीटर जाने में नाव द्वारा लिया गया समय बताइए। बहुत आसान सवाल है। देखिए यहाँ से एक नदी है, इस नदी में आपको इसी साइड जाना है, वो भी कितना दूर जाना है? 72 किलोमीटर जाना है। 72 किलोमीटर जाना है ये वाली दूरी। अब आपको नाव का चाल दिया हुआ कितना है? नाव का चाल 10 है, धारा का कितना है? 12 है। तो बताइए कि अगर धारा की दिशा में चाल निकालना होगा, धारा की दिशा में चाल, तो नाव तो अपने से चल ही रही है, धारा की दिशा में चाल, धारा की दिशा में चाल निकालना होगा तो नाव तो अपने से चल ही रही है 10 से, धारा भी ढकेलेगी तो किससे चलेगी? 12 से। दूरी कितना है? 72 किलोमीटर। तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। 72 को भाग देंगे किससे? 12 से, तो 12 छके 72, 6 घंटे का समय लगेगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है। ये काफ़ी आसान क्वेश्चन जीडी में भी पूछे गए हैं, यही लेवल है जीडी का पेपर का, बस इनको रिवाइज करिए, बार बार कोशिश करिए जो बता रहे हैं। धारा की दिशा में जाने पे नाव के चाल में धारा जुड़ जाता है, धारा के विपरीत आने में नाव के में से चाल घट जाता है, धारा वाला। आइए 9 नंबर पे चला जाए। 9 नंबर कह रहा है एक डीलर अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का खुलेआम दावा करता है, बोल रहा है कि हम इसको बेच रहे हैं क्रय मूल्य पे, लेकिन वह अपने किलोग्राम वाले बाट के स्थान पर 735 ग्राम वाले गलत बाट का व्यवहार में लाता है। डीलर का लाभ प्रतिशत बताइए। तो बहुत आसान बात है। देखिए 1000 ग्राम आपको देना था, तो आप कह रहे हैं कि हम आपको बेच रहे हैं किस पे? क्रय मूल्य पर ही बेच रहे हैं, मतलब 1000 ग्राम खरीद के आप 1000 में लाए थे और बोल रहे हैं कि हम 1000 दे रहे हैं, 1000 का हमको ये क्या बोलते हैं 1000 पे आपको दे रहे हैं, लेकिन गलत बाट यूज कर रहे हैं। कितने का यूज कर रहे हैं? 735 का। तो 735 का यूज कर रहे हैं, तो कितना आप उससे चुरा लिए, कितना आप ले लिए उससे? तो 10 में से 5 गया कितना? 5, और ये कितना हुआ? 10 में से 5 गया 5, ये कितना हुआ? 9, 9 में से 3 गया 6, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 7 गया 2, तो 265 ग्राम की आपने चोरी कर ली। किस पे चोरी की? इस पे चोरी की कि इस पे की? इस पे की ना, 735 पे, क्योंकि इस पे तो दिया ही नहीं हो, तो हमने ले लिया। तो आपको चाहें तो इसको ऐसे कर सकते हैं या ऐसे कर सकते हैं, दोनों में से किसी तरह से कर सकते हैं। देखिए फिर से समझिए, एक आपको 60 तरीका और बताते हैं कि भाई कितना कम दिया, ये भी आप कर सकते हैं कि कितना कम दिया, और नीचे लिखेंगे कितना दिया और गुणे क्या करेंगे? 100। तो ये आपका आ जाएगा लाभ प्रतिशत। कभी भी आपको बटखरा का सवाल लगाना हो तो ऐसे लगा सकते हैं, कितना कम दिया। तो अभी हमने घटा के देखा था, 10 में से 5 गया था 5 हुआ था, 9 में से 3 गया था 6 हुआ था, और ये कितना हुआ था? 9 में से 7 गया 2, 265 कम दिया था। कितना दिया था? 735। गुणे क्या करना है? 100। अब इसको कटाना पिटाना आपको है, तो 5 से कटा लीजिए, 5 पचे 25, 5 तिया 15, 5 एकम में 5 और 2 गया है, 5 चौके 20 और 5 सत्ते 35। अब ये 147 आ गया, तो 5300 बटा में 147। अब 4 7 11 1 12, अब 5 3 8, कट तो रहा नहीं है। अब ये 150 का पहाड़ा लगभग कितनी बार जाएगा? तो 1.5 3 450, तो 3 से 3 आंसर शुरू हुए हैं, तो आपको 147 से भाग देना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी करीब आंसर है ये सब, नहीं तो 150 से हम भाग दे देते तो गड़बड़ हो जाएगा। तो आप ऐसे ही आराम से भाग दे लेंगे, ये वाले को भाग देंगे किससे? 147 से, तो क बार में जाएगा? 3 बार जाएगा, 14 3 42, 14 चौके 56 ज़्यादा हो जाएगा, तो 3 7 21 का 1, फिर 2 लगा है आपके पास, और 3 चौके 12, 2 14 का 4, फिर 1 लगा है, 3 5 15, या 3 एकम में 3 और 3 1 4, 3 7 21 का 1 2, 3 चौके 12 और 2 14, फिर 1 लगा है, 3 एकम में 3 और 1 4,
10 में से 1 गया 9 हो गया, और ये कितना हो गया 12 में से 4 गया 8 हो गया, और फिर ये 0 हो गया। लगभग अब कितने बार में जाएगा, 14 छक्के 84, 14 छक्के 84, तो लगभग 6 बार जा सकता है, तो 36 पॉइंट कुछ आना चाहिए। तो 36 पॉइंट देख लीजिए, 6 7 42 का 2, फिर 4, 6 चौके 24 और 4, 24 और 4 28, फिर 2 लगाए, 6 कम में 6 2 8, तो चला गया है। तो 36.05 आंसर आ रहा है, तो ये हो जाएगा। एक तरीका ये हो गया कि भाई कितना कम दिया कितना दिया, गुणे 100 कर देंगे तो आ जाएगा, कभी भी बटखरा का। एक और तरीका देख लीजिए, ये भाग इसलिए ऐसे दिए हैं कि ऐसे देने क्यों देना पड़ेगा, क्योंकि लगभग में अब भाग देना पड़ेगा, एकदम पास पास है, देख रहे हैं 35 36 पास है, नहीं तो हम लगभग में भाग दे लेते। देखिए एक और बात समझिए, 1000 का सामान वो खरीद के लाया था और आपको ऐसा शो कर रहा था कि हम आपको 1000 में बेच रहे हैं, क्योंकि वो किस पे खुलेआम दावा कर रहा है बेचने का, क्रय मूल्य पे, जितने पे खरीद के लाया था उतने में बेचने का दावा करता है। लेकिन 1000 के जगह पे वो कितना दे रहा है, 735 दे रहा है। तो 735 दे रहा है, तो बताइए कितना यहाँ से कमा लिया फायदा, तो 265 कमा लिया। किससे कमा लिया, 735 से। गुणे क्या करेंगे, 100, तो सेम बात है। तो या तो आप वो याद रखिएगा चाहे ये याद रखिएगा, सब एक ही है। तो यहाँ वहाँ से दोनों में सेम आएगा। तो आइए अगले क्वेश्चन को देखा जाए। 10 नंबर क्या बोल रहा है कि यदि 40 48 x स्क्वायर और 27 समानुपात में हो तो x का मान बताइए। देखिए समानुपात का क्या मतलब है कि समान अनुपात में, इसको आप ध्यान से समझिएगा, इसको बोलते हैं समानुपात का मतलब समान अनुपात। तो समान अनुपात में होगा मतलब प्रोपोर्शनल, सेम प्रोपोर्शनल में होगा, तो आपको x का वैल्यू बताना है। इसका ये मतलब होता है कि ये और ये में जो अनुपात है वही अनुपात इसमें है, मतलब 48/x स्क्वायर में जो अनुपात है यही अनुपात x स्क्वायर बटा 27 में है। तो x स्क्वायर बटा 27 और ये अनुपात, दोनों अनुपात कैसे, समान अनुपात है। समान अनुपात माने क्या, बराबर अनुपात है। तो अब आपको क्या करना है, इधर गुणा करना है, तो x की पावर 4 हो गया। ये 48 गुणे 27, इसको गुणा नहीं करना है, थोड़ा सा बुद्धि लगाना है। देखिए 48, 16 3 48 होता है, 16 3 48 का मतलब 2 दूनी के 4 दूनी 8 दूनी 16, और 16 3 48, और 27 में क्या होता है, 3 बार होता है। तो देखिए 2 भी कौ बार आ गया, 4 बार, 3 भी कौ बार आ गया, 4 बार। इसका मतलब x का मान 2 × 3, क्योंकि 4 बार में से 1 बार का मान आएगा और 3 बार में से 1 बार का मान आएगा, तो x का मान कितना आएगा, 6। तो 6 आपका सही आंसर है। ठीक है, समान अनुपात का मतलब जब दो अनुपात बराबर होता है तो उसको समानुपात बोलते हैं। 11 नंबर देखिए, ए और बी एक काम को 60 दिन और 75 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ए कर सकता है 60 दिन में और बी कर सकता है 75 दिन में। तो अब हम इसका एलसीएम लेंगे। देखिए अब ये इसमें 15 25 3 75 है और यहाँ पे 12 5 60 है, 12 5 60, तो 4 3 12 5 60 है। तो आप इनको तोड़ के लेंगे तो आसानी से दिख जाएगा। जैसे 3 लेंगे 5 लेंगे 5 लेंगे, आपके पास क्या नहीं है, 4 नहीं है। अगर 4 होता तो 15 चौके 60 हो जाता ना, तो अब बस हो गया इसका एलसीएम। ये क्या हो गया, 75, 75 दूनी 1.5 दूनी 300, तो 300 इसका ये आ गया है, क्या बोलते हैं इसको, लौसा। तो लौसा आपका ये 300 आ गया है। हम इसको 300 लिखे चाहे ऐसे ही लिख दें, बात एक ही है। अब इसको कटाएंगे तो देखिए यहाँ से 4 3 12 5 60, तो कितना बचेगा 5। यहाँ से कटाएंगे तो 25 3 75, तो कितना बचेगा 4। 300 को अब 60 से भाग देंगे तो वही आएगा, इसको यही आएगा। ठीक है, अब ये क्या दिखाता है, काम कुल कितना है आपके पास 300, और ए कितना करता है, इसकी क्षमता कितनी है 5, और बी की क्षमता कितनी है 4। अब सवाल क्या है, यदि वो एक साथ कार्य करते हैं तो काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। तो एक साथ काम करेंगे तो काम हमारे पास कितने हैं 300 है। अब दोनों मिल के करेंगे, तो ये कर रहा है 5 काम, ये कर रहा है 4 काम, तो दोनों मिलेंगे तो 9 काम करेंगे। तो 9 से आपको इसको भाग दे देना, तो 9 3 27 हो गया। फिर आपके पास 3 बचा है, तो 9 दूनी 18, फिर 9 3 27 हो गया, और 3/9 हो गया, तो 33 सही 1/3 हो गया। तो 33 सही 1/3 मतलब ये हो गया 33.33, दशमलव में जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। कह रहा है कि अमन रमन और यश मिलकर एक काम को 29 दिन में कर सकते हैं। एक अमन है और एक रमन है और एक यश है, ये मिल के 29 दिन में काम को कर सकते थे। लेकिन रमन और यश मिल के समान काम को कितने दिन में करते हैं, 58 दिन में। तो रमन और यश मिल के करते हैं 58 दिन में। याद हो तो ऐसा सवाल कराए थे, बार बार ऐसे सवाल रिपीट होते हैं। प्रीवियस ईयर के जितने सेट देखेंगे 76 सेट को हमने लिया है, और उस पर जितने ठीक के सवाल हैं उनको सबको करा रहे हैं।
ठीक है, ये देखिए रमन और यश मिल के 58 दिन में पूरा कर सकते हैं। अमन, रमन और यश मिल के एक साथ काम शुरू करते हैं। तो अब आपको यहाँ से देखना पड़ेगा कि 29 और 58 का एलसीएम तो 58 ही होता है। इससे इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2, इससे डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। एक बात आप जान चुके हैं कि अगर अमन, रमन और यश एक साथ काम करेंगे तो कितना काम करेंगे 2, क्षमता 2 है। लेकिन रमन और यश काम करेंगे तो कितना काम करेंगे 1, इनकी क्षमता है। लेकिन इस पे कौन काम किया, अमन, रमन और यश मिल के काम साथ शुरू किए हैं, लेकिन अमन 15 दिन बाद छोड़ देता है। तो अमन 15 दिन बाद छोड़ते हैं, इसका मतलब है कि तीनों लोग साथ साथ चल रहे थे। अमन कब गया है धोखा देके, 15 दिन के बाद। तो 15 दिन तीनों से कराइए, तो 15 दिन इन तीनों से कराएंगे तो 15 दूनी कितना हो जाएगा 30। तो 30 काम जब हो जाता है तो इसमें से 1 भाग जाता है। तो ये 8 और 5 में से 3 गया 2, 28 काम अभी बचा है। तो इसी में से कौन भाग गया, अमन भाग गया। तो अमन भाग गया तो कौन बचा, रमन और यश बचे। रमन और यश का क्षमता क्या है 1। तो ये लोग मिल के करेंगे, रमन और यश मिल के करेंगे 28/1, तो कितना आ जाएगा 28 दिन। तो 28 दिन इस सवाल का आंसर है। थोड़ा सा ध्यान से देखिए और समझिए। चाहे तो आप वीडियो को स्लो कर लीजिए, लेकिन ये काफ़ी स्लो हम पढ़ा रहे हैं। इस पे आपको सीखना पड़ेगा अगर पेपर निकालना है तो। इससे आप स्लो सीखेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, बस सीख के घर रहना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा देख लीजिएगा। चलिए 13 नंबर का आ जाइए। 13 नंबर का, एक दुकानदार एक वस्तु पर 20% की छूट देता है। 600 रुपये अंकित मूल्य वाली वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए। तो बहुत आसान सवाल हो गया। 600 रुपया अंकित है, 20% का डिस्काउंट दे दिया। तो जब डिस्काउंट दे दिया तो 80% बचा होगा, तो 20% छोड़ दिया। तो जब आपका छोड़ देता है तो उसी में बेचता है। तो बेच कितने में दिया होगा, 6 × 48, तो 480 रुपये में। तो ये आसान सा सवाल हो गया 480। ये पूछा ही हुआ सवाल है जीडी में। ठीक है, आज ये 14 नंबर सवाल। 14 नंबर कह रहा कि आम रस के कार्टन में 500 ml होता है, एक विशेष ऑफर के कार्टन में अतिरिक्त 15% होता है। विशेष ऑफर कार्टन में कितना आम रस होता है, तो बात खत्म हो गया। 500 होता है आम रस, 15% ज़्यादा होगा, इसका मतलब पूरा का पूरा तो मिलेगा ही, 100 का 100 मिलेगा और 15 ज़्यादा मिलेगा। तो आपको यहाँ पे लिखना है 115/100 और सीधे लगा देना है। तो 115 पाँचे करेंगे तो 575 हो जाएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 575 ml। ये आंसर हो गया। ये काफ़ी छोटे छोटे सवाल पूछे गए हैं। अब जिस भी सेट में आया होगा तो कितना आसान उसका पेपर गया होगा। चलिए 14 नंबर आ जाइए। क्या बोल रहा है, 2 नाव ए और बी एक दूसरे की ओर 272 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। देखिए ये 2 नाव है, एक दूसरे की तरफ 272 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। 272 किलोमीटर इनके बीच की दूरी है। एक नाव जो चलने वाली है वो इधर से चलने वाली है और दूसरी नाव चलने वाली है इधर से। कह रहा कि स्थिति 2 स्थानों से आरंभ होती है। शांत जल में एक नाव ए बी क्रमशः 32 और 36 से चलती हैं। यदि ए धारा की दिशा में और बी विरुद्ध चल रहा है। ये खाली उल्लू बना रहा है आपको सवाल में और कुछ नहीं कर रहा है। एक चल रही है 72 किलोमीटर/आवर से और एक इधर से आ रही है किससे, 1 मिनट, 72 नहीं 32 किलोमीटर/आवर से आ रही है और एक आ रही है आपका कितने से, 36 किलोमीटर/आवर से। अब बताइए रिलेटिव स्पीड तो जुटेगा। तो पूछ रहा है कि बताइए कि धारा विपरीत दिशा में चलती है, वे एक दूसरे से कितने समय बाद मिलेंगे, समय बाद मिलेंगे। तो समय पूछ रहा है। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो समय बराबर दूरी बटा चाल, तो 272 में 36 और 32 जोड़ देंगे तो 30 30 60 68 हो जाएगा। आप इसको भाग देंगे तो 8 चौके 32 और 6 चौके 24, 4 बार में चला जाएगा तो 4 घंटा आंसर हो जाएगा। 4 8 32 का 2 कटा के देख लीजिएगा, कट जाएगा 4 बार में। 6 चौके 24 होता है और 8 चौके 32 होता है। 24 32 जोड़ेंगे तो 72 हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा ना। 4 8 32 का 2 3 लगा है, 4 6 24 और 3 27 तो हो तो गया। ठीक है, कटा लीजिएगा, इसको कटा लेंगे तो आ जाएगा। 16 नंबर सवाल देखिए। 16 नंबर कह रहा है किसी वस्तु का सूची मूल्य निर्धारित कीजिए यदि उस वस्तु पर 10% छूट कितने के बराबर है, 100 के। 10% आपको दिया हुआ है कि जो 10% है वो 100 के बराबर है। तो आसान सा सवाल ये भी हो गया। 10% अगर 100 के बराबर है तो 1% कितने के बराबर होगा, 10/1% कितने के बराबर होगा, 10 के। क परसेंट का मान निकालना पड़ता है 100%। तो 100% निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1000। तो आंसर इसका हो जाएगा 1000। तो ये भी काफ़ी आसान सवाल हो गया। ठीक है, 17 नंबर सवाल देख लीजिए। 17 क्या कह रहा है, 3 वर्षों में 75,000 का वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर गणना करने पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि ब्याज दर पहले वर्ष 5%, दूसरे वर्ष 6%, तीसरे वर्ष 8%। अब इसको कैसे लगाएंगे, तो देखिए 75,000 रुपया है, ब्याज पूछ रहा है तो 75,000 हो गया।
पहले वर्ष जो ब्याज दर है वो कितना है 5%, तो हम 105 लिखेंगे अब बटा में 100 लिखेंगे। ये क्या होगा कि ये जुड़ के आएगा, मतलब अमाउंट आएगा, जो इसका रिजल्ट आएगा वो अमाउंट आएगा। धन को 5% हमने बढ़ा दिया पहले साल, दूसरे साल कितना बढ़ गया 6, तो 106 बटा 100 कर दिया हमने। तीसरे साल कितना बढ़ गया 8, तो 108 बटा 100 कर दिया। अब आपको इसका कैलकुलेशन करना है, तो 2 और एक 3 जीरो से, ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गया। अब आप इसको कटा लीजिए, 25 चौके 100 और 25 तियाँ 75। यहाँ 4 से कटा लीजिए, 4 से कटाएंगे 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28। यहाँ 5 10 है ये, तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 एकम में 5, फिर 2 से कटा दीजिए, 2 पचे 10, 2 तियाँ 6। अब आपको इसको गुणा करना है और बताना है कितना आएगा। तो देखिए 21 तियाँ 63 हो गया है, और यहाँ से 21 तियाँ 63 गुणे 53 गुणे 27, यही है, यही है। अच्छा यही है, तो आप इकाई अंक भी निकाल लीजिए, देख लीजिए, 7 तिरिके 21, एक एक तीने 3, तो 3 आ गया। तो गुणा करने का जरूरत ही नहीं पड़ा, आंसर आ गया। आप गुणा करके देख लीजिएगा, वही आंसर आएगा। किनारे का इकाई अंक निकालना सीखिए और दहाई अंक निकालना सीखिए, तो कैलकुलेशन में टाइम बचेगा। टाइम बचेगा तो ही कुछ कर पाएंगे, क्योंकि खेल सब टाइम का ही है पेपर में। जितना ज़्यादा आप टाइम बचाएंगे उतना ज़्यादा आपका ठीक रहेगा। तो चलिए अगला सवाल पे आइए। 18 नंबर कह रहा है कि राकेश को 10 सेंटीमीटर ऊंचा और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलनाकार कंटेनर को 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक अर्धगोलाकार कटोरे से पानी भरना है। टैंक को पूरा तरह से भरने के लिए उसमें अर्धगोलाकार कटोरे से बेलनाकार कंटेनर में कितनी बार पानी भरना पड़ेगा। मतलब ये बात है कि उसका आयतन इसके आयतन के बराबर है। जैसे मान लीजिए कि आप एक बाल्टी ले लिए, बाल्टी 10 लीटर का है, तो 10 लीटर का बाल्टी है, इसका मतलब उसका आयतन है। आप एक मग ले लिए, वो 1 लीटर का है, तो पूछ रहा है कि उससे क बार भरेंगे, तो 10 बार भर देंगे, तो वो तो आपको पता चल जा रहा है। लेकिन वो कंटेनर का अगर मग का आपको नहीं पता है तो n बार भरेंगे। तो जो सवाल आप जस्ट पहले किए वही सवाल ही है, लिखने का तरीका अलग है। तो देखिए राकेश के पास क्या है, ये बेलनाकार है, तो बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर। अब ये लिखवाएंगे नहीं बार बार, आपको शुरू में लिखवा दिया, शुरू में सारा देखेंगे वीडियो के पहले वीडियो में, तो सारा फार्मूला लिखवा दिया। आर स्क्वायर कितना है 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर तो पाई आर स्क्वायर, एच कितना है 10 ही है, तो पाई आर स्क्वायर एच। तो इतना पानी आना चाहिए किसमें, बेलन में। लेकिन ये बोल रहा है को कंटेनर को 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक अर्धगोला, तो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का अर्धगोला, तो अर्धगोला होता है 2/3 पाई। गोले का आयतन हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं आपको। गोले का आयतन जो होता है, गोले का आयतन होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। लेकिन अर्धगोले का जब बात होगा, अर्धगोले का जब बात होगा तो आधा करना पड़ेगा, मतलब 2 से भाग करेंगे। जब 2 से इधर भाग करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो 2/3 पाई आर क्यूब होगा। तो ये अर्धगोले का आयतन हो गया 2/3 पाई आर क्यूब। आर का मान बताइए, आर का मान आपके पास कंटेनर को 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो ये 5 कितनी बार हो गया, 2 बार नहीं, ये 2/3 पाई आर क्यूब, ये कितनी बार होगा 3 बार, 2/3 पाई आर क्यूब। अब बताइए कितनी बार ऐसा करना पड़ेगा, तो आपको क्या मानना पड़ेगा कि n बार ऐसा करना पड़ेगा। तो हो गया n इंटू 2/3 पाई आर क्यूब। अब आपको कटाना है, तो पाई से पाई आप कटा दीजिए, तो पाई से पाई कटा दीजिए। इसमें 5 कितनी बार है 3 बार, इसमें 10 कितनी बार है 3 बार। देखिए 10 इंटू 10 इंटू 10, और यहाँ n इंटू 2/3, यह कितनी बार है 5 इंटू 5 इंटू 5। तो देखिए 5 यहाँ से दूनी 10, फिर 5 दूनी 10, फिर 5 दूनी 10, 1 2 से 1 2 कट गया। n का मान निकालेंगे तो 2 दूनी के 4, और 3 से गुणा करेंगे तो 4 तियाँ 12, तो n का मान कितना आ गया 12। अर्धगोले का आयतन और गोले का आयतन अब ध्यान रखिएगा। अर्धगोले का इसका संपूर्ण पृष्ठ भी आपको लिखना है, तो लिख लीजिए गोले का संपूर्ण पृष्ठ लिखना होगा। गोले का संपूर्ण पृष्ठ कितना होता है, तो गोले का संपूर्ण पृष्ठ होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का जब लेंगे तो उसका बढ़ जाता है। अर्धगोले में क्या होता है, अर्धगोले में जब आधा करेंगे तो आधा 4 का करेंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर होगा। लेकिन ये गलती हो जाएगा, क्योंकि देखिए जब भी कभी गोला होता है यहाँ से काटते हैं ना, तो ये गोला ऐसे ना कट के ये ऐसा तरीके का हो जाता है। तो ये वाला पूरा का पूरा दिया था आपको 4 पाई आर स्क्वायर, तो उसका आधा 2 पाई आर स्क्वायर हो गया। ये तो हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। अब ये वाला पार्ट जुड़ जाता है, तो ये वाला पार्ट जब जुड़ेगा तो ये होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे अर्धगोले का होता है पाई आर स्क्वायर। तो अर्धगोले का आयतन जो वक्र पृष्ठ जो होता है, अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है वो कितना होता है, टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। ये ध्यान रखिएगा, आगे फिर आएगा तो आगे करा देंगे, ठीक है।
चलिए 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में हैं। तो 2:3 के अनुपात में है तो यहाँ पे आप लिख लीजिए 2x है और ये 3x है, इन्हीं के अनुपात में है। यदि प्रत्येक संख्या में 7 घटा दिया जाए तो यहाँ से भी 7 घटा लीजिएगा यहाँ से। तो कह रहा है कि जब 7 घटा देते हैं तो जो इनका अनुपात है वो 7/11 हो जाता है। तो 7/11 तो पूछ रहा है कि छोटी संख्या कौन सी थी, तो आपको छोटी संख्या बताना है, मतलब 2x। 11 दूनी 22x माइनस 77, इधर करेंगे तो 21x माइनस 49। आप इधर इसको भेजेंगे तो x आएगा, उधर लेके जाएंगे तो जुटेगा, तो 49 एक 50 28 आ जाएगा ना, ये 28 आ जाएगा, क्योंकि ये 77 में से 49 जाएगा ना, घटा के देखेंगे तो 17 में से 9 गया 8 हो गया, 6 में से 4 गया 2, तो 28 आ जाएगा। तो 28 आ गया ये x का मान। अब यहाँ छोटी संख्या पूछ रहा है तो छोटी संख्या 2x है, तो 2 गुणे 28, तो 28 दूनी कितना हो जाएगा 56, तो 56 आंसर हो जाएगा। ये काफ़ी आसान क्वेश्चन ये भी था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे 20 नंबर कह रहा है कि 5 अंकों की वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जो एक पूर्ण वर्ग है। जो एक पूर्ण वर्ग होगा वो संख्या आपको बताना। ये बहुत आसान होता है। पूर्ण वर्ग होगा तो बताना है 5 अंकों के, तो ये भाग विधि से आप इसको लगाते हैं ना, ऐसे कर लेते हैं। आप पूर्ण वर्ग है तो भाग विधि से लगा देते हैं, इधर से पेयर हमेशा बनता है ये वाला। तो 3 तियाँ कितना हो गया 9, तो ये 9 है तो ये कट गया, ऊपर से कितना उतरा है 99, तो ये 3 ला के यहाँ जोड़ दिया जाता है, ये 6 हो जाता है। एक बार लेके जाया जाता है तो 61 हो गया। तो 9 में से 3, 9 में से 1 गया 8 हो गया, 9 में से 6 गया 3, ऊपर से कितना हुआ है 99। आप यहाँ पे ये वाला 1 ला के क्या कर देते हैं जोड़ देते हैं, तो 62 हो गया। तो लगभग आपका 6 बार जाएगा, तो लिख लीजिए 6 छः के 36 का 6, 3 लगाए, 6 दूनी 12 और 3 15, 1 लगाए, 6 छः के 36 और 1 37। तो ये 9 में से 6 गया 3, 9 में से 5 गया 4, 8 में से 7 गया 1, 143 फालतू में बच रहा है। अगर ये ना होता तो ये संख्या किसका स्क्वायर होता 316 का। तो आपको क्या करना है, इस 9 9 9 9 पाँचों 9 में से 141 घटा देना, 143। तो 9 में से 3 गया 6, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 1 गया 8, तो 9 9 8 5 6 आंसर होगा। तो 9 9 8 5 6 आंसर हो गया। कभी भी ऐसा सवाल पूछे बड़ी संख्या छोटी संख्या, इसके और भी तरीके हैं। आप इसको जोड़ के भी देख सकते हैं कि कौन हो सकता है, यहाँ से भी देख सकते हैं कौन हो सकता है। इसके कई तरीके बताएं कि आप जोड़ के भी देख सकते हैं, ये लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जो लोग पहली बार अभी सीख रहे हैं वो लोग क्या करेंगे, जब भी 4 अंक 5 अंक पूछेगा, जब तक आप ट्राई करेंगे तब तक आप इससे लगा देंगे। और भाग विधि से वर्गमूल निकालने का ये तरीका है। ठीक है, आ जाइए अगले क्वेश्चन पे। देखिए ये हमने एक सेट आपका पूरा कंप्लीट कर दिया। ठीक है, अब हम लोग शुरू करेंगे दूसरा वाला सेट। तो दोनों सेट को आप ध्यान से देखिए और उसको पूरा करिए। आइए दूसरा सेट करते हैं। चलिए दूसरा सेट आपको समझना है। अब दूसरा सेट में पहला सवाल है कि 1000 मीटर की दौड़ में जान ने खान को 120 मीटर से हरा दिया। यदि जान की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है तो खान की चाल बताइए। अब बात को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। चाल दूरी के जितने भी सवाल पूछे जा रहे हैं वो थोड़े से कंसेप्चुअल पूछे जा रहे हैं। अब देखिए 1000 मीटर दौड़ रहा है, कौन दौड़ रहा है, ये 1000 मीटर जान दौड़ रहा है। कौ के स्पीड से दौड़ रहा है, 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से दौड़ रहा है। तो पहले आप समय पता करिए कि ये कितना देर में दौड़ रहा है। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो दूरी कितना हमारे पास है 1000, चाल कितना है 40, लेकिन ये तो मीटर में लिखा है, ये किलोमीटर में लिखा है, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो ये मीटर में है या किलोमीटर में, तो किलोमीटर को कैसे बनाना पड़ेगा आपको, किलोमीटर को मीटर में बनाने के लिए क्या करते हैं 5/18 से। तो ये 5 हो गया, ऊपर कितना हो गया 18, तो आप इसको कटा देंगे अब। तो ये देखिए 40 5 ये 200 हो गया, या इसी से इसको कटा लीजिएगा, 4 से कटा लीजिएगा 25 और 5 8 18 5 90, तो ये 90 सेकेंड हो जाएगा ना। एक तरह से 2 5 हो जाएगा, 18 5 90 होगा। आप इसको कटा लीजिएगा, ये छोटा छोटा कटाना पिटाना है। मतलब कहने का मतलब है कि खान जो है वो 90 सेकेंड में, नहीं जान, जो जॉन है वो 90 सेकेंड में दूरी तय कर लेता है। बात तो ठीक हो गया, ये समझ में आ गया होगा। 90 सेकेंड में ये जो जॉन है, जॉन जो है वो 90 सेकेंड में अपना दूरी तय कर लिया, लेकिन हरा दिया किसको, हरा दिया है वो खान को। कितने मीटर से 120 मीटर से। इसका क्या सेंस बना कि जब खान दौड़ के जान दौड़ के 1000 गया होगा, तो यहीं पे खान दौड़ के कितना आया होगा 120 मीटर कम दौड़ के आया होगा। इसका मतलब खान कितना दौड़ा होगा, तो 1000 माइनस 120 दौड़ा होगा। तो देखिए ये कितना हो जाएगा 0, और 10 में से 2 गया कितना, 8 में 10 में से 0 हो गया, 10 में से 2 गया 8 हो गया, और ये हो गया 9 में से 1 गया, तो 880 मीटर। तो ये 880 मीटर ही दौड़ पाया होगा कौन,
880 मीटर कौन दौड़ पाया होगा? खान दौड़ पाया होगा, लेकिन कितना समय में? 90 सेकंड में, क्योंकि 90 सेकंड में जब वो जीता होगा तभी ये हार गया होगा। तो 90 सेकंड में ये दौड़ रहा है इतना, तो आपको खान की चाल बताना है। तो खान की जो चाल है, चाल निकालेंगे खान का, तो चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी कितना दौड़ेगा? 880। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल सवाल है, समझना पड़ेगा। जैसे कोई आप मान लीजिए 90 सेकंड में कोई दौड़ पूरा कर लेते, तो आप तो जीत गए, पीछे वाला भी तो 90 सेकंड पे आके कहीं रुका होगा, तो इसका मतलब वो भी 90 सेकंड ही दौड़ता है, तो 90 सेकंड वो भी दौड़ रहा है, तो 90 सेकंड ये हो गया। आप इसको कटा देंगे, तो ये कटाएंगे तो 88/9 जो है वो मीटर पर सेकंड है, लेकिन हमारा आंसर तो किलोमीटर पर आवर में है। अब इसको कैसे बदलते हैं किलोमीटर पर आवर में? तो किलोमीटर पर आवर के लिए 18/5 से करते हैं, 9 दूनी 18। तो ये हो गया 2 8 16 का 6, 2 8 16 1 17, अब भाग करना है 5 से। 5 3 15, 2 से कटाएंगे, 5 5 25, 5 दूनी 10, 35.2, तो 35.2 किलोमीटर पर आवर, ये इसका आंसर है। ठीक है, ये आसान सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा एक बार ये समझिएगा कि जान जो है 1000 मीटर दौड़ने में इस स्पीड से कितना समय लेता है? 90 सेकंड। तो 90 सेकंड में खान हार गया होगा, तो 90 सेकंड में कितना दौड़ा होगा? क्योंकि 120 मीटर से हार गया, तो 880 मीटर ही तो दौड़ा होगा, तो वही निकाल लेना। ठीक है, चलिए 2 नंबर सवाल ये है कि 2010 में एक देश की जनसंख्या जो है ये 25,6080 इतना है, और 2020 तक जनसंख्या में 10% की वृद्धि होती है। तो 2020 में जनसंख्या कुछ नहीं करना है आपको, बस 10% निकाल देना है। तो ये है 2 5 6 0 8 1 2 3 4। अब 10% का वृद्धि होगा तो बढ़ के कितना हो गया होगा? तो 10% बढ़ाने से अच्छा है कि हम 110 निकाल दें। तो 110 निकाल दें तो दोनों जीरो से दोनों जीरो कट गया, तो 3 जीरो किनारे आना चाहिए। तो यहाँ 4 जीरो है, यहीं 3 जीरो है, यहाँ 4 जीरो है, यहाँ 3 जीरो है, तो 2 आंसर तो गलती हो गया। अब 11 8 88, तो 8 आना चाहिए किनारे, तो 8 इसमें आ रहा है और इसमें 8 आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो कैंसिल हो गया। तो आप गुणा करके देखेंगे तो फालतू में टाइम लगेगा। यूनिट डिजिट का यूज करिए, बार बार समझा रहे, यूनिट डिजिट का यूज करिए, लास्ट के 2 डिजिट का, तो तुरंत आ जाएगा। ये कटा के हमने निकाल दिया, ये बात खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए। कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन को काट कर निकाले जा सकने वाले सबसे बड़े गोले का आयतन क्या होगा? तो देखिए एक घन कैसा होता है, घन को थोड़ा सा आपको दिखा दें। जो 3D में घन होता है वो इस तरीके से होता है, जो 3D में घन होता है वो ऐसे होता है। अब इसी में से काट के आपको एक गोला निकाल देना है, तो जो गोला आया होगा इसी में गोला होगा ना, ये बड़ा बड़ा गोला हो गया, ये यहीं छूट गया, तो इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। ये वाला, इसको क्या करना है कि ये वाला जो गोला है, ये गोला यही काट के इसमें से निकाला गया। ठीक है, इसी घन में से ये गोला काट के निकाला जा रहा है। तो आपको एक कॉमन सेंस आपको लगाना है कि देखिए जो गोले का हाइट होगा, हाइट माने गोले का यहाँ से यहाँ तक जो हाइट होगा वो तो इसका व्यास होगा। तो व्यास होगा तो व्यास, ये भुजा इसका कितना है? 6 सेंटीमीटर। तो अगर इसका भुजा 6 सेंटीमीटर है तो इसका रेडियस कितना होगा? 3 सेंटीमीटर, क्योंकि व्यास इसका 6 सेंटीमीटर है। तो आपको गोले की त्रिज्या निकाल लेनी है। तो गोले की त्रिज्या कितनी होगी? तो गोले की त्रिज्या जो है वो 6 सेंटीमीटर नहीं होगी, क्योंकि इसी में गोला काट के निकालेंगे बड़ा बड़ा, तो 6 सेंटीमीटर व्यास है इसका, 6 सेंटीमीटर इसका व्यास है, तो 3 सेंटीमीटर इसका त्रिज्या है। तो गोले की त्रिज्या कितनी है? 3 सेंटीमीटर। आ गया, बात खत्म हो गया। अब कह रहा है कि निकाल लिया जा सकने वाला गोले का आयतन। अभी गोले का आयतन यहाँ पे लिखे थे 4/3 पाई आर क्यूब, तो बस लगा दीजिए 4/3। पाई का मान होता है 22/7, आर क्यूब करेंगे तो 3 × 3 × 3 करेंगे, तो ये हो गया गोले का आयतन। तो गोले का आयतन आपका हो गया है, गोले का वॉल्यूम जो होता है वो गोले का आयतन हो गया है। देखिए 3 से 3 कट गया है। अब आपके पास ये बच गया था क्या? तितली के 9 और 9 चौके 36, 36 × 22/7, तो 22 छके 132 होता है, 13 लगा है, 22 तियाँ 66 और 13 जोड़ेंगे, 66 13, तो 6 3 9 और 6 1 7, तो 79 आ जाएगा। अब भाग किससे करना है? 7 से। तो देखिए 7 एकम में 7, 7 एकम में 7, फिर 7 एकम में 7, 2 गया 7 तरीके 21, 113 पॉइंट कुछ आएगा, तो ये आंसर हो गया। ठीक है, कैलकुलेशन आपको तेज करना पड़ेगा अगर आपको पास होना है, तो पास होने के लिए कैलकुलेशन तेज करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए। एक अर्धगोलाकार कटोरा मोटे स्टील से बना है जिसकी मोटाई 0.5 सेंटीमीटर है। यदि कटोरे का बाहरी व्यास 43 सेंटीमीटर है तो कटोरे की धारिता जो है ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम बता रहे हैं आपको, ये कटोरा जो होता है अर्धगोला वाला, तो अर्धगोला वाला कटोरा, ज़्यादा बड़ा कटोरा बना देंगे तो दिक्कत होगा,
थोड़ा छोटा कटोरा बना देना। ये देखिए, ये आपका अर्धगोला कटोरा है। अब इस कटोरे की मोटाई भी है, तो ऐसे ही इसका कुछ मोटाई है, ठीक है। अब ये मोटाई में जो ये मोटाई आपको दिख रहा है, इसका लंबाई दिया है, मतलब चौड़ाई दिया है। ये चौड़ाई कितना है, तो ये है टोटल आपका 0.5। ये वाली जो मोटाई है इसकी, वो 0 कितनी है, 5 है, ठीक है। अच्छा, ये बोला था कि इसका व्यास 43 है, तो ये जब इसका व्यास देखेंगे, व्यास ये वाला होता है पूरा, ये व्यास 43 है, तो बाहरी व्यास 43 है लिखा है, तो 43 का आधा कितना होता है, तो 43 का आधा निकालेंगे तो रेडियस कितना आएगा, 2 दूनी के 4 और 2 एक कम में 2, 21.5 आएगा। तो देखिए जो कैपिटल आर निकल के आएगा, कैपिटल आर वो निकल के आ गया 21.5। अच्छा, जो स्मॉल आर यहाँ से यहाँ तक होगा वो स्मॉल आर होगा, क्योंकि मोटाई है ना इसकी, तो स्मॉल आर इससे 5 सेंटीमीटर कम होगा, वो कितना होगा, 21। तो कैपिटल आर स्मॉल आर, ये थोड़ा समझ लीजिएगा, पूरा का पूरा 21.5 है, इसमें से मोटाई है, तो 21.5 कैपिटल आर हो गया और स्मॉल आर कितना हो गया, 21 हो गया। अब आपको अर्धगोले का आयतन बताना है, और चूंकि ये खोखला गोला है, तो देखिए पहले तो अर्धगोले का आयतन क्या होता है, वो होता है 2/3 पाई आर क्यूब। यहीं अभी लिखे थे थोड़ी देर पहले, लेकिन ये खोखला है, इसका मतलब बाहर में से अंदर वाला घटाना पड़ेगा, बाहर में से अंदर वाला घटाना पड़ेगा। तो देखिए 2/3 पाई कैपिटल आर क्यूब करेंगे, तो ये बाहर वाले अर्धगोले का निकल गया, इसमें से अंदर वाले को घटा लेना है, तो 2/3 पाई ये स्मॉल आर क्यूब होगा। अब इसमें से आप इसको कॉमन ले लेंगे, 2/3 पाई भी ले लीजिए, पाई का मान होता है 22/7, वो भी आ गया। अब आर जो है वो 21.5 इसका क्यूब करना है और माइनस 21 का क्यूब करना है, तो ये आपको अब पता ही है कि ये दशमलव में आंसर है, ये दशमलव में आ रहा है, आंसर आपका 1 ही दशमलव में आ रहा है, तो सीधे हम आंसर कर देंगे बिना कैलकुलेशन के। अगर 2-2 3-3 आंसर दिया होता तब तो लगाना पड़ता। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व करके देखेंगे तो यही आंसर आएगा। आपको ना टेक्निक सीखना है, एग्जाम में एग्जामिनर देता यही है कि लड़का कैलकुलेशन करने गया है कि उसको कुछ आता बता भी है, तो अगर आपको आता है तो बिना सवाल लगा ही लगा लिए होते, लगाने की जरूरत ही नहीं थी, पॉइंट में का ही आंसर है, 2 होता तो नहीं लगाते। अब एग्जाम में आया हुआ सवाल है, ठीक है। आइए अगले पे, 5 नंबर कह रहा है एक मोबाइल फ़ोन का अंकित मूल्य जो है वो 16,500 है, 16,500 एक मोबाइल का दाम है, 16,500 पर इस पर 8% की त्यौहार की छूट दी जाती है, तो 8% का त्यौहार का छूट दिया जा रहा है, इसका मतलब 92% ही उसका होगा। 8% तो छोड़ देगा, 92% में बेचने वाला था, दी जाती है। इसके अलावा नगद भुगतान के लिए 5% की दूसरी छूट दी जाती है, अगर आप नगद भुगतान करेंगे, तुरंत कैश दे देते हैं तो 5% का और छोड़ देगा, तो इसका मतलब जो बचा हुआ है उस पर फिर 5% छोड़ देगा, तो कितना बच जाएगा, 95। तो कह रहा है कि मोबाइल फ़ोन खरीदने के लिए जाने वाला नगद भुगतान में कितना देना होगा, तो ये आंसर हो गया इसका। अब इसको आपको कैलकुलेट करना है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कटा लेंगे। अब आपको इधर से कटा लेना है, 5 से कटाएंगे तो 19 होगा, अब 5 से कटाएंगे तो 20 होगा, 5 से 19, 5 से 20, फिर 5 से कटा देंगे, 5 चौके 5 तियाँ और 5 तियाँ। अब आपके पास हो गया है 33 गुणे 92 गुणे 19 बटा में 4, ठीक है। आप और इसको चाहें तो थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं, 2 दूनी के 4, 2 से कटाएंगे, 2 चौक के 8, 2 छक्के 12। अच्छा, ये 4 से कट ही रहा था तो 4 ही से कटा दीजिए, 4 ही से कटा दीजिए, क्यों, इसको 4 बार कटाएंगे, तो 4 से कटा दीजिए, 4 एकम में 4, 4 दूनी 8, 4 3 बार। आप किनारे वाला निकाल लीजिए, देखिए 33 गुणे 23 गुणे 19, ये 33 गुणे 23 गुणे 19। अब देखिए आपको यूनिट डिजिट नहीं निकाल सकते, क्योंकि 2 बार 2 है, 1 बार 1 है, तो यूनिट डिजिट नहीं निकालेंगे, तो लास्ट का 2 भी बताएं, लास्ट के 2 आप निकाल लीजिए, देखिए अलग अलग है, तो लास्ट का 2 हम निकालेंगे। देखिए कैसे निकालते हैं, तो 33 पहले हम इसको 2 में बना लेते हैं, 19 तिया 57 का कितना लगा, 7, फिर लगा 5, 19 दूनी 38 और 5 करेंगे तो कितना होगा, 38 और 5 43। अब हम इसका लास्ट 2 अंक निकालते हैं, ये आपको यूपी पुलिस का जो पहला सेट कराए हैं उसी में बताए हैं कि लास्ट के 2 कैसे निकालते हैं। आप गुणा करने लगेंगे, टाइम लगेगा, 7 तिरिके 21, तो 21 ऐसे लिख के यहाँ पे आपको डॉट डॉट लगा देना। अब पहले वाले से किस में करना है, दूसरे में, पहले ये वाला को छोड़ देना है ना, इसमें आपको कुछ नहीं करना रहता है, ये समझिए, थोड़ा सा समझा देते हैं फिर से। ये 33 हो गया, 19 तिया 57 का लगा था 7, फिर 5, 19 दूनी 38 और 5 कितना हुआ, 43। ये 7 तिरिके 21 होता है, वो 21 लिख के छोड़ देना। अब यहाँ से समझना है, इकाई से इसमें करना है, 7 तिरिके 21, तो 1 लगाए, फिर 2 बच गया। अब दूसरे वाले से पहले में तितली के 9, ये हो गया आपका 1, 9, 1, 10, 2, 12, 21 किनारे आएगा, तो 21 किनारे इसी में आ रहा है, आंसर हो गया। आप गुणा करके देखिएगा, वहीं आएगा। आप इसका कई एग्जाम्पल आपको दिए हैं, ठीक है।
पहले वाला जो यूपी पुलिस का सेट कराए थे। कह रहे कार की कीमत में क्रमिक रूप से क्रमशः 5%, 10% और 20% की वृद्धि होती है। कीमत में समतुल्य परिवर्तन कितना आएगा? तो समतुल्य परिवर्तन देखिए 100 रुपया दाम था, ऐसे बढ़ गया 5%, तो 105/100 कर दीजिए। फिर से ये बढ़ जा रहा कितना 10%, तो 110/100 कर दीजिए। फिर से ये बढ़ जा रहा 20%, तो 120/100 करिए। ये इनको यहीं पे कटा लीजिए, छोटे हो जाएंगे। अब कुल मिला के 6 जीरो है, 2 2 4 2 6 जीरो 1 2, अच्छा ये मत कटिए, ये तो खतरनाक कट रहा है। इसको यहीं पे छोटा कर दीजिए ना, 5 से कटाइए, 5 से, ये 20 हो गया, ये इसको कटा ही दीजिए। एक काम करिए, रुकिए हमको फिर लिख लेने दीजिए, नहीं तो समझ में नहीं आएगा कि कटा कैसे रहे हैं। पहले 100 हो गया, 5% का वृद्धि हो रहा है तो 105/100 कर लीजिए। फिर कितने का वृद्धि हो रहा है 10% का, तो 110/100 कर लीजिए। फिर कितने का वृद्धि हो रहा है 20% का, तो 120/100 कर लीजिए। अब क्या करना है आपको, यहीं पे पहले कटा लेना ना। ये 21 बार कटेगा और ये कितनी बार कटेगा 20 बार। ये कटेगा 0 0, तो ये बचेगा 11/10। ये 0 से 0 कटेगा, 2 छके 12 और 2 पचे 10। देखिए यहाँ पे आपका है 20 पचे 100, तो ये 100 इस 100 से कट जाएगा। बचा है खाली आपके पास ये 10, नीचे 10 बचा है, ऊपर बचा है क्या 11 6 21, तो 21 छक्के 126 कर लीजिए। 21 छक्के 126, 6 एकम 6 दूनी 12 इंटू 11 अब बटा में 10। अब 11 छक्के 66 6, एक आई में 6 है, 2 में 6, 11 छक्के 66, एक 6 लगा है, 11 दूनी 22 और 6, 22 और 6 कितना हो जाएगा 22 और 6 28, 2 लगा, 11 कम में 11 2 13, दशमलव लगा देंगे। अब देखिए 100 से ये कितना बढ़ गया 38.6, तो आपका आंसर हो गया 38.6। कितना वृद्धि हो गया 38.6। फिर से देख लीजिए 100 रुपये का था दम आपका, पहले 5 बढ़ा, फिर 10 बढ़ा, फिर 20 बढ़ा, तो हमने बढ़ा के निकाल लिया, तो इतना बढ़ के हो गया। कितना 100 से बढ़ गया 38.6। 100 से इतना ही तो बढ़ा है, तो ये आंसर हो गया। आइए 7 नंबर का है, एक महिला 75 किलोमीटर की चाल से कार द्वारा एक निश्चित दूरी तय करती है और तुरंत उस कार से वापस आ जाती है, प्रारंभिक बिंदु पर लौट आती है। कार का औसत चाल कल ही आपको बताए थे, कोई आदमी ऐसे जाएगा फिर लौट के आ जाएगा, तो ये आसान होता है। ये 75 है और ये कितना है 100 है, तो ये जा रहा है ये आ रहा है, तो औसत चाल के लिए क्या बताए थे 2xy, तो 2xy अब बटा में x प्लस वाई, तो x प्लस वाई कितना हो गया 175। अब आप इसको 25 से कटा दीजिए, 25 से कटाएंगे तो 25 7 होगा, 25 3 होगा, ये हो गया 3 दूनी 600 अब बटा में 7, 660 मैंने 14 छक्के 84, ऊपर ही जाएगा 84 से। देख लीजिए 7 से भाग दीजिए, 7 7 8 है 56, कितना बचा है 56 4 60, तो ये 7 7 तरीके 21 7 चौकट है, 7 पचे 35, 85 दशमलव आएगा, तो ये आंसर हो गया 85.7। ये आसान सा सवाल। फिर से 8 नंबर का है, एक घंटे में ए 1 घंटे में 11 बेंच की मरम्मत करता है और बी 1 घंटे में 5 बेंच का, मतलब 5 बेंच वो बनाएगा 11 ये बनाएगा, मतलब दोनों 1 घंटा में कितना बेंच बना देंगे 16 बेंच। कितना बनवाना है 64 बेंच का मरम्मत करवाना है, तो 64 को करवाना है, तो 16 चौके 64, 4 घंटा लगेगा। फिर से देख लीजिए ए 1 घंटा में 11 बेंच का मरम्मत कर देता है और वो कर देता है 5, तो वो 5 क्या करेगा वो 11। अगर दोनों ही यहाँ बैठ के मेज बनाते, एक यहाँ बनाता है एक यहाँ बनाता है, एक ही घंटा टाइम दिया जाता है, तो ये 5 बना देता है वो 11 बना देता है, तो दोनों 1 घंटा में कितना बना देते हैं 16। आपके पास मेज कितने हैं बेंच बनाने 64, तो क घंटा लगा के बना देते 4 घंटा। आसान सा बात हो गया। 8 के बाद देखिए 9 नंबर कह रहा आकाश एक कार्य को 21 दिन में कर सकता है और दिया उसी काम को 63 दिन में कर सकती है। समान कार्य को पूरा करने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए यदि वो एकांतर दिनों में बारी बारी से कार्य करे और आकाश काम का शुरुआत करेगा। तो देखिए एक आकाश है और एक दिया है। आकाश 21 दिन में करता है, दिया 63 दिन में करती है, तो एलसीएम तो 63 ही हो गया। 21 तियाँ 63 हो गया, 63 एकम में 63 हो गया। शुरू कौन कर रहा है आकाश, पहले दिन कौन करेगा आकाश, दूसरे दिन एक दिन और कौन करेगी दिया करेगी। तो ये इस तरह से देखेंगे तो 2 दिन में कितना काम हो जाएगा 2 दिन में 4 काम हो जाएगा। काम हमारे पास कितना है 63, तो ऐसे नंबर से गुणा करते हैं कि 63 के पास पहुंच जाए। तो 63 के पास 21 63 कार्य का, अच्छा ठीक है देखते हैं। ये 63 है तो आपको ऐसे नंबर से गुणा करना है कि 63 के पास पहुंच जाए। तो 15 से गुणा करेंगे तो 15 चौके कितना हो जाएगा 60, और यहाँ पे फिर गुणा करेंगे 15 से, तो 15 दूनी कितना होगा 30। तो ये तय हो गया कि 30 दिन में 60 काम हो चुका है। इसको थोड़ा समझ लीजिएगा, इसका भी कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझाए हैं। फिर से जो बेसिक वीडियो कराएंगे उस वीडियो में भी लेके आएंगे ये सब सवाल, कि आपको मैथ का बेसिक क्लियर हो जाए और ये सब समझने में आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, तो देखिए 30 दिन में काम कितना हो चुका है 60। आपके पास काम कितना बचा है शेष, तो शेष काम आपके पास बचा है
शेष काम बचा है 63 में से 60 तो हो ही गया है। क काम बचा है 3। करने कौन आएगा? आकाश ही आएगा, क्योंकि पहले आकाश आता है, फिर दिया आती, फिर आकाश, फिर दिया, फिर आकाश। आकाश आएगा तो आकाश इस काम को करने में कितना दिन लेगा? अब आकाश तो कर पाता है 3 ही, तो 3 को 3 से भाग करेंगे तो 1 दिन लेगा। तो 1 दिन ये और 30 दिन ये, क दिन में पूरा हो जाएगा? 31 दिन में। तो ये एक आसान सा सवाल है अल्टरनेट डेज वाला। ठीक है, आ जाइए अगले क्वेश्चन पे। एक यात्रा में किरण ने बाइक से 50 मील प्रति घंटे की चाल से 3 घंटे तक यात्रा की। इसके अलावा उसने 65 मील प्रति घंटे की चाल से 2 घंटे यात्रा की। वह आराम करने के लिए 2 घंटे रुकी। आराम के बाद उसने गंतव्य स्थान पे 80 मील प्रति घंटा की चाल से 4 घंटे यात्रा की। अब औसत चाल बताना है। तो देखिए औसत चाल क्या होता है? औसत चाल होता है कुल चली गई दूरी। औसत चाल जब एक ही दूरी जा के लौट जाए तो वो तो ट्रिक लगा दिया जाता है 2x/x + y। लेकिन औसत चाल अगर ऐसे पूछेगा तो वो होता है कुल चली गई दूरी, कुल चली गई दूरी और बटा में क्या होता है? कुल समय। यही होता है कुल चली गई दूरी बटा में कुल समय। अब बताइए कुल चली गई दूरी कितनी है? तो ये 50 मील प्रति घंटा 3 घंटा चली है। इसका मतलब 50 मील 50 मील 50 मील दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो 150 मील तो यहाँ चल दी है, प्लस 65 मील से प्रति घंटा से 2 घंटा चलती है, तो 65 दूनी कितना हो गया? 130। तो ये चल दी और इसके बाद 2 घंटा आराम किए, छोड़ दीजिए। 80 मील चली है कितने से? 4 घंटे से। तो 8 चौके 32, 320 हो गया। कुल चली गई दूरी निकल गया, लेकिन कुल समय जब आप निकालेंगे तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। यहाँ 3 घंटा चली है, यहाँ 2 घंटा, 5 घंटा, 2 घंटा आराम की है और यहाँ 4 घंटा। तो 3 और 2 5 और 2 7 और 4 11। तो ये 11 हो गया। अब आप इसको भाग दे लीजिएगा तो 0 2 3 5 और 5 10 का 0, फिर 1 लगा है, 3 और 1 4 और 1 5 1 6 बटा में 11। 11 पचे 55, 5 बचा है, 11 चौके 44, 54.54 आ गया। तो ये इसका आंसर है। ये 2 घंटा उसमें जोड़ाएगा, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये 2 घंटा जो है टाइम लिए तो आप है ना, आप यहाँ से जा रहे हैं घंटा, फिर वहीं पे रुक गए हैं, तो आपसे जब औसत चाल निकालना होगा तो आपका कुल दूरी दूरी देखा जाएगा और कुल समय देखा जाएगा। तो ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, 10 नंबर के बाद देख लीजिए अगला। 11 नंबर, एक व्यापारी 18% और 20% की 2 क्रमिक छूट देता है। यदि अंकित मूल्य 1100 रुपये है तो विक्रय मूल्य बताइए। आसान सा बात हो गया। अंकित मूल्य 1100 रुपये है, 2 छूट दे रहा है, एक 18 का दे रहा है। 18 का जब दे देगा तो कितना बच जाएगा? 18 का दे देगा तो 82 का बच जाएगा। 82 8 90 10 100, तो 82 बटा कितना कर लेना? 100। फिर आपको एक 20 का दे देगा तो कितना बच जाएगा? 80। तो ये हो गया। तो 2 0 से 2 0 और 1 0 से 1 0 और 2 चौके 8 और 2 5 10। आपको फिर से पॉइंट में आंसर करना है, लेकिन ये लगभग हमको लग रहा पूछ रहा है, तो अब आपको गुणा करके भाग करना पड़ेगा। तो आप गुणा करके भाग कर लीजिएगा। ये हो गया आपका 11 दूनी 22 का 2, 11 दूनी 22 का 2 लगा, 11 8 88, 88 और 2 90 इंटू 4 और बटा में 5। तो ये हो गया 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 0 और 4 9 36, भाग कैसे करना है? 5 से। तब 5 7 35 और 1 गया है, तब 5 दूनी 10, 5 एकम में 5, 721 रुपया 60 पैसा के आसपास आएगा। 721 रुपया 60 पैसा आएगा। इधर पॉइंट आएगा। 11,000 है क्या? अच्छा, तब तो यही जाएगा। 11,000 है भाई, तो एक 0 और लगना चाहिए ना। तो 721 रुपया ये निकालेंगे। एक काम करिए, फिर इसको कर दे रहे हैं, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा कि कैसे क्या हुआ है। देख लीजिए 11,000 था, हमने 11,100 लिख दिया। 11,000 है ना, इस पर 18 का दे दिया तो कितना? 82 8 90 10 100 हो गया, और फिर 20 का दे दिया तो 80 बटा 100 हो गया। तो ये 3 1 4 0 से 4 0 खत्म गया, तो इधर का कुछ करना ही नहीं था। अब आपके पास 11 इंटू 82 इंटू 8 है। आपको पहले झांक के देख लेना, सबके किनारे 6 है तो नहीं लगा सकते हैं, तो गुणा करना पड़ेगा। और लास्ट का 2 लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? नहीं लगाएंगे, क्योंकि लास्ट का 2 भी बराबर है, तो नहीं लगाएंगे, तो गुणा कर लेंगे। ये गुणा करिए, 11 दूनी 22 का 2, फिर लगाए 2, 11 8 88 और 2 90 इंटू 8 कर देना है। 8 दूनी 16 का 6, 1 8 0 0, तो 1 8 9 72, तो 7216 रुपये ये आंसर हो जाएगा। वो उस बार भी आ गया था, 0 नहीं था तो। ठीक है, चलिए 12 नंबर सवाल क्या है? कोई किराना व्यापारी 15% के लाभ पर चावल बेचता है और बाजार के वजन से 20% कम वजन का उपयोग करता है, उसका लाभ बताइए। बहुत आसान सवाल है। देखिए, अगर वो
100 रुपया का ही सामान और 100 ही ग्राम सामान लेके आया था, तो लाभ पे बेच रहा 15% तो दे दिया होगा 115 में, और यहाँ पे वजन कम कर रहा है 20% कम वजन का है, तो 100 ही ग्राम था तो 20 ग्राम कम कर देंगे तो 80 हो जाएगा। अब 80 का सामान उठा के 115 में बेच दिया, तो फायदा कितना हो गया, 20 15 35 का। किस पे हुआ था, 80 पे, इंटू क्या करना है 100, तो 20 चौके 20 पाँचे 100 और 20 चौके 80, 35 पाँचे करेंगे तो 165 हो जाएगा, 30 पाँचे 150 और 5 पाँचे 25, 1 मिनट 175 हो जाएगा। 35 पाँचे 5 पाँचे 25 का 5 2 5 15 2 17 बटा में 4 करना है, 4 चौके 16 1 4 तियाँ 12 43.75, तो 43.75 इसका आंसर होगा। 4 चौके 16, 4 चौके 16, एक गया है तो फिर 4 तियाँ 12, फिर 3 बचा है तो 7 5 ही होगा, तो ये हो गया 4। थोड़ा सा आप अपने कैलकुलेशन पे काम करिए, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता है पास होने से, ठीक है। कैलकुलेशन जैसे हम करते हैं वैसे सीखिए, नहीं तो कैलकुलेशन के लिए भी हम 3 4 वीडियो लेके आएंगे जहाँ पे आपका कैलकुलेशन बहुत फास्ट होगा। आइए अब देखिए, कह रहा कि 13 नंबर, यदि 8 और 24 का तीसरा समानुपाती मतलब तृतीयानुपाती ए है और 4 और 16 का मध्यानुपाती बी है, तो ए बाई बी बताइए। तो सुनिए, 8 और 24 का आप ये बताइए कि पहले तृतीयानुपाती कैसे निकालते थे। तो तृतीयानुपाती कल भी आपको सिखाए हैं, परसों भी सिखाए हैं, और यूपी पुलिस वाले के पहला वीडियो में भी सिखाए हैं। तो तृतीयानुपाती निकालने के लिए क्या करते हैं, दूसरे का स्क्वायर और भाग में पहला, यही करते थे। तो 8 तरीके 24, तो 24 तिया कितना हो गया 72, 24 तिया कितना हो गया 72। अब तृतीयानुपाती निकाल दिए, इसी को बोल रहा है कि ए है तो ए हो गया, कोई बात नहीं है। 4 और 16 का मध्यानुपाती, मध्यानुपाती कैसे बताए थे निकालने के लिए, मध्यानुपाती बताए थे कि दोनों का गुणा करके आपस में रूट लगा देंगे। तो 4 × 16 करके रूट लगा दीजिएगा, तो 16 चौके 64, तो कितना हो गया 8, वर्गमूल से बाहर निकलेगा तो 16 चौके 64, 64 का वर्गमूल 8, तो ये हो गया आपका कितना बी। सवाल आपसे पूछ रहा है ए बाई बी बताइए, तो 72 बटा 8 बता दीजिए, तो कितना हो जाएगा 9, तो ये इसका आंसर है। लैंग्वेज थोड़ा सा घुमा के पूछा गया, बाकी आराम से लगा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को देखा जाए। देखिए, कह रहा है कि 0.1 और 0.11 का तृतीयानुपाती बताइए। तो तृतीयानुपाती अभी फिर से बता दिए हैं, लास्ट वाले का 0.1212 बटा में ये 0.1 यही है। तो आप एक काम करिए कि 10 से गुणा करके ऊपर नीचे बढ़ा लीजिए, तो हम 10 से गुणा जैसे ही करेंगे तो एक पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाएगा और यही इसका आंसर होगा। तो 12 12 144 हो गया, लेकिन पॉइंट यहाँ 2 पे, यहाँ 1 पे, तो 3 पे हो जाएगा, तो 0.144 हो जाएगा। तृतीयानुपाती बी स्क्वायर बटा ए, मध्यानुपाती अंडर रूट ए बी, चतुर्थानुपाती लास्ट का जो है ए बी सी बटा ए, प्रथमानुपाती ए बी बटा सी, ठीक है। ये बार बार पूछा गया, 2 2 सवाल भी जीडी में आया हुआ है, ठीक है। एक नदी 2 किलोमीटर पर आवर की चाल से बह रही है और एक नाव 10 घंटे में धारा की विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर जाता है और बी से ए तक वापस लौट आता है। शांत जल में नाव की चाल क्या है बताइए। तो देखिए, 72 किलोमीटर तक जाता है, 40 किलोमीटर तक जाता है और लौट आता है, तो नदी जो है, नदी की चाल जो है वो कितना है 2 किलोमीटर। तो कभी भी आप नाव की धारा की दिशा में जा रहे हैं 40 किलोमीटर, तो नाव का जो चाल होगा उसमें धारा का चाल जुड़ जाता है, और कभी भी आप लौट के इधर आते हैं उल्टा, तो नाव का जो चाल होता है उसमें से घट जाता है। तो ये आपका चाल जुटा हुआ होगा, ये घटा हुआ, ये धारा का दिशा का हो गया, ये धारा का उल्टा। दूरी आपको दिया है, तो अब आपको कैसे निकालना, समय भी दिया है, तो समय बराबर क्या होता है दूरी बटा चाल, तो 40 बटा क्या करना पड़ेगा x + 2, अब फिर से यहाँ पे क्या होगा 40 बटा x - 2, तो दूरी, ये दूरी और ये चाल, दूरी बटा चाल समय, दूरी बटा चाल समय, दोनों समय को जोड़ेंगे तो क घंटा आ जाएगा 10 घंटा। अब ये ऑप्शन से आपको लगाना पड़ेगा, और सारे ऑप्शन टेढ़े मेढ़े दिए हुए हैं, सारे ऑप्शन टेढ़े मेढ़े दिए, तो मतलब 8 ही मान के लगा के देखिए, तो क्या 8 मान के आ सकता है क्या। तो 8 और 2 कितना हो गया, ये 8 और 2 10, तो 10 से भाग देंगे तो लगभग 4 घंटा यहाँ आ गया। 8 में से 2 गया 6, तो 6 से भाग करेंगे इसको, 40 को 6 से भाग करेंगे 6 से, तो ये 20 बटा 3 आ जाएगा, तो 3 छक्के 18, लगभग 6 4 10 घंटा आ रहा है, तो हमारा आंसर यही सही हो सकता है, ठीक है। अब ये में आएंगे तो काफ़ी लफड़ा हो जाएगा, तो ये या अगर लगाएंगे तो द्विघात समीकरण बनेगा, तो आपको अंदाज से लगा के आना पड़ेगा। 6 पॉइंट कुछ जा रहा है, तो 10 घंटा से थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, 10 घंटा से ऊपर जा रहा है, इसका मतलब हमने नीचे का वैल्यू लिया भी तो था, ये 8 नहीं ना लिया है, 8 लिया तो 10 हुआ, तो ये वैल्यू कम आती, तो यही आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है, पहला नंबर। एक मिनट, ये देखिए इसके पहले वाला क्वेश्चन कहाँ गया, गायब हो गया, चलिए ये देख लीजिए।
ये सवाल क्या बोल रहा है? कह रहा 12 से विभाजित 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए और 8 से विभाजित 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो 2 ही अंकों का सबसे बड़ी संख्या 12 से विभाजित, तो 12 से विभाजित तो 12 9 108 होता है, 12 8 96 होता है। तो 12 से विभाज्य क्या बोला है? 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या। तो 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या कितनी होती है? 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या 99 होती है और 2 अंक की सबसे छोटी संख्या होती है 10 और 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या 99। तो सवाल यह है कि 12 से विभाजित 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या, तो 2 अंक की सबसे बड़ी 12 8 96 होता है, तो ये 96 हो गया। 12 से विभाजित सबसे बड़ी संख्या कितना है? 96। और 8 से विभाजित 2 अंक की सबसे छोटी संख्या है, तो 2 अंक की सबसे छोटी संख्या 8 से विभाजित कौन है? 8 से विभाजित कितना है? तो ये तो कटेगा ही नहीं, 12 कटेगा नहीं, कटेगा तो क्या होता है? 16 होता है ना 16। 8 से विभाजित 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 12 से विभाजित 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। ऐसा हो गया बात ये। अब सवाल क्या है? कह रहा है कि संख्या का लघुत्तम समापवर्तक बताइए। तो इसका लौसा बताना, तो 16 छक्का 96 होगा, तो 96 ही इसका लौसा हो जाएगा, क्योंकि इसमें से इसको लेना ही नहीं है। जब आप ये ले लेंगे 96 तो इसी में छुपा हुआ है, तो 96 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला करे, एक दुकानदार 2 तरह से अपने ग्राहक को धोखा देता है। 2 तरह से धोखा दे रहा है। देखिए कैसे धोखा दे रहा है। कह रहा है कि वो शुद्ध शहद में 20% पानी मिला देता है और शहद की कीमत 15% बढ़ा देता है। वह 40 किलो शुद्ध शहद के लिए 30 रुपये प्रति किलो की दर से भुगतान करता है। वह इसे बेचकर कुल कितना लाभ कमाएगा? बहुत अच्छा सवाल है, थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, समझिए। देखिए वह क्या करता है कि 40 किलो शुद्ध शहद के लिए 30 रुपये किलो की दर से भुगतान करता है। मतलब वो खरीद के लाया था 40 रुपये किलो, ठीक है। 40 रुपया किलो शुद्ध खरीद के लाया था। क किलो? 40 किलो खरीद के लाया था। क किलो? 30 किलो। तो ये कुल मिला के अपना जो पैसा ये खर्चा करके आया है 1200 रुपये खरीद के लाया, 1200 रुपये में लाया। लेकिन ये क्या कर रहा है कि शुद्ध शहद में 20% पानी मिला देता है। इसका मतलब जब 40 किलो होगा तो उसमें 20% पानी मिला देगा। तो 40 किलो का 20% निकाल लीजिए, तो 40 किलो का 20% कितना होता है? 8 लीटर। तो ये 8 लीटर पानी मिला देगा शहद में। इसका मतलब शहद कितने लीटर का हो जाएगा? 40 और 8 48। 40 ही लीटर लेके आया था, उसमें 8 लीटर पानी मिला दिया, तो 48 लीटर हो गया अब उसका। अब 48 रुपये किलो हो गया। लेकिन एक और बात बोल रहा है कि वो जो है 15% शहद का कीमत बढ़ा दे रहा है। तो कीमत हम लोगों का 30 रुपये किलो था, तो 30 रुपये किलो में 15% बढ़ा दे रहा है। तो आप 15% बढ़ा के देखेंगे तो 115 या 345 होता है। तो शहद का दाम ये 34 रुपया 50 पैसा कर दिया, 0 से 0 कटा दिए, कैलकुलेशन कर दिया। अब देखिए बेच कैसे रहा है, तो 40 किलो में 8 लीटर पानी मिला दिया तो 48 हो गया। बेचना था 30 रुपया, तो 30 रुपया नहीं बेच रहा है, कितना बेच रहा है? 34 रुपया 50 पैसा बेच रहा है। तो अब आप इसको गुणा करेंगे, जब इसको गुणा करेंगे तो यहाँ पे आएगा कि वो कितने का विक्रय कर दिया है। तो आप इसको गुणा करने से पहले ये वाला पॉइंट हटा ही लीजिए और इसको गुणा कर लीजिए, 4 से करके बना लीजिए, तब जाके देख लीजिए। हम इसको गुणा कर देने 60 में थोड़ा सा, यहाँ पे 34.5 है, इसी को आप पहले कर दीजिए 2 से गुणा, फिर कर दीजिएगा 24 से गुणा, या 4 ही से गुणा कर दीजिए ताकि ये 12 से हो जाएगा। तो 4 5 20 का 0 फिर लगाया 2, 4 5 20 का 0 फिर लगाया 2, 4 चौके 16 और 2 18, 1 लगाया, 4 3 12 और 1 13। तो ये हो गया आपका इतना, इसी में करना है 12 से, तो 12/96 का 6, फिर लगाया आपके पास 9, 12 3 36 और 9 45, 36 और 9 45 का 5, फिर लगा आपके पास 4, 12 कम में 12 4 16, 1656 रुपया में बेच दिया। ये गुणा करना है आपको, ये गुणा करना ही पड़ेगा। तो 1656 रुपया में बेच दिया। कितने का खरीदा था? 1200 रुपये में। तो लाभ कितना हो गया? लाभ इसका हो गया, इसमें से घटा लेंगे 1656 और माइनस 1200, तो यहाँ पे 6 5 4 456 रुपये का फायदा हो गया उसको, 456। देखिए कैलकुलेशन का खेल है, थोड़ा सा यहाँ पे गुणा बढ़ा था तो गुणा हमने कर दिया, ठीक है। फिर से समझ लीजिए बात को, 40 किलो शुद्ध शहद लेके 30 रुपये किलो आया था। इसका मतलब कितना लगा के लाया था? 40 × 30, 1200 रुपया लगा के आया था, ठीक है। अब 1200 रुपया लगा के आया था और 8 लीटर ये मिला दे रहा, 15% तो ये कहाँ गया, 20% तो पानी मिला देता है। तो 40 का 20% निकालेंगे तो 8 लीटर पानी मिला दिया, तो 48 लीटर शहद तैयार हो गया। अब उसको बेचने टाइम भी वो 15% दाम बढ़ा देता है, 30 रुपये का 15 बढ़ा दिया, ठीक है। आगे चलिए, अब देखिए कह रहा है कि एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 5000 है। शहरों की ओर पलायन करने के कारण जनसंख्या में
प्रति वर्ष 5% की दर से कमी आती है। 2 बरस के बाद गांव की जनसंख्या क्या होगी, तो कुछ नहीं करना है, यह आपका 5000 है जनसंख्या, 5% की कमी आ रही है तो 95% रह गई। 1 साल के बाद फिर से 5% की कमी आएगी तो फिर 95% रह गई है। 2 साल के बाद अब कह रहे हैं कि 2 बरस के बाद गाँव की जनसंख्या क्या होगी, तो ये दोनों जीरो से दोनों जीरो आप कटा दीजिएगा, इस जीरो से इस जीरो कटा दीजिएगा। अब 5 एकम में 5, 2 बरस के बाद 50,000 है ना, तो 5% की दर से कमी आती है। तो प्लान के गाँव की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। 5 दूनी 10, 5 एकम में 5, ये तो पॉइंट में आ रहा है भाई, पॉइंट में जनसंख्या तो नहीं देना चाहिए। ये गांव की वर्तमान जनसंख्या 50 पे क जीरो है, अरे 1 मिनट, यह गलती कर दिया, 4 जीरो। हम कहें कि पॉइंट में कैसे आ सकता है, पॉइंट में नहीं आ सकता है, 5 पे 4 जीरो है, ये 4 जीरो है ना, 5 पे 4 जीरो था। 5% तो 95 बच गया, और इंटू 5 करेंगे तो 95 बच गया, ये हो गया। 4 जीरो से 4 जीरो कट गया, बस आपको इसी का गुणा करना है, 5 5 5 का करना है तो 5 5 तो आएगा। आप इसका स्क्वायर वाला तरीका बताएं, इसका आप आंसर कमेंट में करिएगा कि इसका आंसर कितना आएगा, ठीक है। इसका स्क्वायर अभी हम करके तुरंत लगा देंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं, अभी तुरंत कर देंगे, 95 का स्क्वायर कर देंगे, 5 से गुणा कर देंगे। आप कैलकुलेशन करिए, कैलकुलेशन आप करेंगे तो फास्ट होंगे। बाकी आप लोग काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं, काफ़ी ठीक से वीडियो को देख रहे हैं, तो इसी तरह आप लोग थोड़ा सा वीडियो देखते रहिए और तैयारी करते रहिए, देखिए, तैयारी करिए और आप सेलेक्ट होइए। इसीलिए इतना ज़्यादा मेहनत किया जा रहा है कि अलग से फिर प्रैक्टिस लाया जा रहा है। क्लास में लगातार 7-7 घंटा पढ़ाने के बाद इतना टाइम निकाल के आपको पढ़ाया जा रहा है, तो आप कोशिश करिए और ध्यान से पढ़िए, ठीक है। धन्यवाद।